बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कहे विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कहे पुराण ऋतु कथा सुहाई। छल विहीन सुच सरल सुहानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोठ मैसूरपुर जाओ जोरे। जे अगतियत बालक बगवी कीने, मीत मही पति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होय मोर मति माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस कान में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जे पर हरे 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 चरण भजय भूत गण घोर, ते ही कई गति मोहि देव विधि। जो जननी मति मोर, सियावर राम जय जय राम। रे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हार। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। वेद चाहे वेद धर्म दुई लेहि, बिसुन तराय पाप कह देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं। जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यऊ सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजय हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरि हर सजस सुहाई। जिनका सत्य संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का स्वयं नहीं सुहाता। तज ऋतु पंथु वाम पथ चलहि वंचक, तज ऋतु पंथु वाम पथ चलहि वंचक। बिरच बेस जग छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देव। जननी जो यही जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेद बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुने, साचे सरल सुभाय। कहते राम प्रिय तात तुम, सदा वचन में काय। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी।
माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। राम प्रणाम उते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण उते प्यारे। विदु विष चवे स्वेक हिमवागी, होय बारी चर बार विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान वर मिटे न मोहू, तुम राम है प्रतिकूल न हो। मात तुम्हारी अहु जो जग कही, सो सपने सुख सुगत न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहे मातु भरत ही लाए, धन पय श्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत बिलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहे परमार्थ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर शयनाकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरो, करऊ जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुने, करन कहु सब साजु। सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर, हरि ओम हरि की जय। जय जय हनुमान मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जय बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निरपतनु वेद विदित्य नवाबा, परम विचित्र विमान बनावा। गति पद भरत मातु सब राखी, रही रान दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माता को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रुचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विदिदाह की क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजल दीनी। सोध स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का दासग्राह विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनि वर आयुष दीना, ता तस सहज भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गजबान नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गायें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सियावर राम जय जय, प्रभु राम करो कल्याण।
मंगल भवन मंगल हारी, जब दशरथ अजर बिहारी। दे दे प्लेट। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत की न जस करनी, 100 मुख लाख जाए नहीं भरनी। सुदिन सोधि मुनि वर तब आए, सचे महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि वर वर्णी, कह कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तन परिहर प्रेम निवाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलके मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, सो कसने मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनि राज ने नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। अरे बाबू, कितना शोर मचाएगा तू? अरे बंदर,